हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस कि किस तरह से प्लांट को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ये हम टॉपिक आपको कल से पढ़ा रहे हैं। कल वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि किस तरह से प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे डाइकॉट है या मोनोकॉट है, क्योंकि ये एसेंशियल कंडीशंस है। आप एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि प्लांट ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आप रास्ता चलते हुए ऐसे निकल के देख सकते हो कि ये प्लांट डाइकॉट का है मोनोकॉट का है। तो इस पर हमने कल दो बातें, पहले आपको केवल दो बताए थे, दो करैक्टर, एक रूट को लेकर के और एक लीफ को लेकर के। इसके साथ ही एक बात और बता दें, जितने करैक्टर मैं डाइकॉट और मोनोकॉट के बताता जा रहा हूँ, ये आप क्या करोगे, आप वीडियो को देखते जाइए, कॉपी पेन हाथ में पकड़िए, एक तरफ कॉलम बनाइए डाइकॉट का, दूसरी तरफ कॉलम बनाइए मोनोकॉट का, और दोनों में डिफरेंस आप अपने आप नोट करते जाइए। ठीक, जब किसी का हम डिफरेंस नोट करते हैं तो हम सबसे नीचे रूट होती है तो रूट से चलते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें रूट होती है एडवेंटिशियस। कौन सी? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। तो आपका मोनोकॉट वाले कॉलम में पहला पॉइंट आएगा कि इसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है। दूसरा, या इट फाउंड इन द एडवेंटिशियस रूट्स। दूसरा कॉलम जो डाइकॉट वाला है उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें एक मेन रूट होती है, मेन रूट से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट निकलती हैं, तो ये कहलाती है टैप रूट सिस्टम। तो डाइकॉट में क्या हो गया? टैप रूट सिस्टम हो गया। तो दोनों में आपको पहला पॉइंट आपका रूट का निकल के आया, जिसमें आपने मोनोकॉट्स में लिखा कि जो मोनोकॉट्स में आपने लिखा है कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज़ फाउंड, एंड जो डाइकॉट वाले कॉलम में लिखा है आपने क्या? टैप रूट सिस्टम इज़ फाउंड। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लीफ का। तो लीफ में सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफ का अरेंजमेंट क्या है, मतलब किस तरह से तने पर पाई जा रही हैं। कल मैंने अरेंजमेंट आपको दिखाया था लीफ का कि जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में लीफ अल्टरनेट लगी होती हैं। अगर हम देखें तो स्टेम पर लीफ कैसी होती हैं? अल्टरनेट होती हैं, एक के बाद एक निकलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे निकलती है, एक के बाद एक निकलती है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है? अल्टरनेट अरेंजमेंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि लीफ आर अरेंज इन स्टेम अल्टरनेट। ठीक, उधर डाइकॉट में तो आपका पॉइंट क्या आएगा दूसरा कि लीफ आर अरेंज इन स्टेम इज अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दोनों पॉइंट, दोनों चीज़ें मैंने कल दिखाई थी कि अल्टरनेट क्या है और अपोजिट क्या है। तीसरा पॉइंट हमने एक और कल बताया था आपको कि जिसमें लिखा क्या था, मोनोकॉट में जो वेनेशन है वो कैसा है? पैरेलल वेनेशन। तो आप मोनोकॉट में क्या लिखोगे? पैरेलल वेनेशन इज फाउंड। डाइकॉट में क्या लिखोगे? रेटिकुलेट और मल्टीकोस्टेड वेनेशन इज फाउंड। तो ये तीन पॉइंट्स आपके हो गए मोनोकॉट और डाइकॉट के, जिनको आप क्या करोगे कि लिखोगे अपनी कॉपी पर। बाद में मैं पूछूंगा भी, और आपको इसका जो है आप क्या नाम है, फ़ोटो आप मुझे सेंड करेंगे इसी ग्रुप पर कि मैंने ये बनाया है डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस। अब आप आज देखिए, कल मैंने जो वेनेशन आपको दिखाया था, शायद अगर उसमें वेनेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आज वाली लीफ में आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर वेनेशन है। ये वेनेशन जो है इस तरह से जो जाली जैसी दिखाई दे रही है, ये इस तरह से ये जा रहा है, इधर से निकल रहा है, ये बीच से एक मिड रिब है और इधर निकल रही हैं ब्रांच, इधर निकल रही हैं, ये सब नफ्स। तो ये जो है ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है इस लीफ में। मैं आज इसीलिए इसको लेके आया हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन। अगर इस तरह का वेनेशन आपको लीफ पर दिखाई देता है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये जो है कैसा है? डाइकॉट का प्लांट है। एक्सेप्ट बोगनविलियासी फैमिली, क्योंकि बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो डाइकॉट के होते हुए भी कहीं पैरेलल वेनेशन दिखाई दे देता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाई देता है। तो वो एक अलग कंडीशन है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे कि जिनमें इस तरह दिखाई, लेकिन मोस्टली इन प्लांट्स में आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या है? डाइकॉट का प्लांट, इसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब उसके बाद कल मैंने रूट भी दिखाई थी। रूट देखो, इस प्लांट की भी रूट देखो, ये मेन रूट है, ये मेन रूट हैं, इनसे ये प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं। तो ये कौन सा है? टैप रूट सिस्टम हो गया।
ठीक। अब अगर इसी प्लांट को ले लो और अगर इस लीफ को देखो, अगर इस लीफ को देखो तो देखो एक लीफ यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है। अरेंजमेंट इज अल्टरनेट, अरेंजमेंट क्या है, अल्टरनेट है। और जबकि मैंने बताया है कि अरेंजमेंट जो है अल्टरनेट अरेंजमेंट पाया जाता है किसमें, मोनोकॉट्स में, लेकिन ये प्लांट डाइकॉट का होते हुए भी इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट पाया जाता है। तो मतलब ये हो गया कि अल्टरनेट अरेंजमेंट बहुत मायने नहीं रखता है कि आप जिससे प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, इससे प्लांट को आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब हम तीसरा आते हैं किस पर, स्टेम पर। अब इसके स्टेम को देखिए, स्टेम सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड। यहीं पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर ये स्टेम हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, ये ऐसे मोड़ लिया और मोड़ने के बाद फिर इसको छोड़ दिया, ये देखिए ये थोड़ी देर बाद अभी सीधा हो जाएगा बिल्कुल। ये हमारा जो स्टेम है ये कहलाएगा हर्ब्स और प्लांट कहलाता है हर्बेशियस। हमने इसको फोल्ड किया अभी, और फोल्ड करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया, ये फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, तो ये क्या कहलाता है, प्लांट हर्बेशियस। डाइकॉट में हर्बेशियस प्लांट भी हैं, इरेक्ट भी हैं और आपका क्लाइंबर भी हैं। क्लाइंबर जैसे जितने आप देखिए लेग्यूम्स हैं, मोस्टली बीन है, लेग्यूम्स हैं, ये क्लाइंबर होते हैं। क्लाइंबर मतलब रेंगने वाले पौधे जो नीचे से नीचे फैलते हैं या किसी सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं वो, तो ये क्लाइंबर भी डाइकॉट्स में पाए जाते हैं और इस तरह के हर्ब्स प्लांट भी पाए जाते हैं। अगर हम इस प्लांट को फोल्ड करते ऐसे और फोल्ड ना होता, अगर ये एक चट की आवाज़ के साथ टूट जाता, तो इसको हम हर्ब्स ना कह करके सर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं। अगर प्लांट जैसे स्टेम में पूरा अपने आप सीधा खड़ा है, इरेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेक्ट कहलाएगा। और अगर नीचे पड़ा हुआ है तो क्लाइंबर कहलाएगा। क्लाइंबर के भी अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कहा है कि स्टेम की, कि स्टेम कैसा है, राउंड है, ग्लाबरस है, सॉलिड है। सॉलिड दिख रहा है ना, ये मजबूत सा है, कैसा है, मजबूत सा है। दूसरे इसके ऊपर किसी तरह की कोई लेयर नहीं है, किसी तरह की कोई लेयर नहीं है। आप जब आप डाइकॉट के स्टेम को डिफाइन करेंगे अगले स्टेप में, तो आप लिखेंगे कि स्टेम राउंड है, ग्लाबरस है, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है, ठीक। यही अगर हम बात करें मोनोकॉट के स्टेम की, तो मोनोकॉट के स्टेम में सबसे पहले तो देखो ये लीफ अरेंजमेंट, अगर हम देखते हैं कि जो उसका मोनोकॉट का स्टेम है वो ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता। कैसा, ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता। स्टेम की कंडीशन क्या होती है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं स्टेम की कंडीशन क्या है। एक मैंने स्टेम लिया, अब इस स्टेम को क्या करना है कि देखो कि अगर हम इस लीफ को धीरे 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 निकालते जाएं, ऐसे इस लीफ को ऐसे निकालते जाएं, ये लीफ सीथ, ये क्या है, ये जो हमने स्टेम से छुटाया पार्ट, ये क्या है, लीफ सीथ, ठीक। इस लीफ सीथ को मैंने अलग कर दिया, फिर इसके ऊपर वाली ब्रांच को फिर मैंने छुटाया और छुटा करके ये इस तरह से फिर छुटाया हमने, ये साहब। अब साहब देखिए स्टेम कहाँ चला गया, ये लीफ सीथ इसका आ गया, ये लीफ सीथ इसका आ गया, और ये ऊपर वाला जो है ये बचा। तो अगर इसे भी हम लीफ सीथ छुटा देंगे, ऐसे हटा देंगे, तो देखिए ये क्या, लीफ सीथ इसकी बन गई, ये लीफ सीथ इसकी बन गई। स्टेम क्या हो गया, गायब हो गया। मीन्स क्या हो गया कि स्टेम है ही नहीं, ट्रू स्टेम नहीं है। जो लीफ की सीथ है, क्या है, लीफ की सीथ है, उस सीथ से लीफ की जो सीथ है वो राउंड होकर के स्टेम का फॉर्मेशन करती है। इसलिए ये स्टेम जो मोनोकॉट का होता है ये हालो कहलाता है। कैसा होता है, हालो। ये जो बना हुआ देख रहे हो स्टेम, अगर हम इसको भी छुटाना शुरू करते हैं इसकी लीफ सीथ को, तो ये भी गायब हो जाएगा, है ही नहीं, क्योंकि लीफ सीथ चारों तरफ, एक लीफ सीथ दूसरी लीफ सीथ के चारों तरफ राउंड अप होकर के स्टेम का फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही अगर आप बीट प्लांट ले लीजिए, राइस का प्लांट ले लीजिए, तो अगर बीट और राइस के प्लांट अगर लेंगे, उसको धीरे धीरे छुटाते जाएंगे, तो जहाँ तक है वो पूरा स्टेम गायब होता जाएगा, केवल नीचे का नोड रह जाएगा जहाँ से रूट निकलती हैं। एक नोड बनती है, वो प्लांट जिस समय जर्मिनेशन करता है उस टाइम पे नोड बनती है, तो वो नोड अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो वहाँ तक मिल जाएगा, या थोड़ा सा और ऊपर तक जहाँ तक नोड बनेगा वहाँ तक, या हम ये भी कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होता है। बाकी सब लीफ सीथ मिल करके पूरे स्टेम को फॉलो करती है। तो ये जो है, तो क्या हो गया कि जो स्टेम है, जो डाइकॉट का स्टेम है वो कैसा है, सॉलिड है, इरेक्ट है, सॉलिड है, इरेक्ट है। और जो मोनोकॉट का स्टेम है वो कैसा है,
जो मोनोकॉट का स्टेम है वो हालो है। ठीक है, अब इसके बाद अभी हम लीफ से रिलेटेड एक दो चीज़ें और हम आपको अभी बताएंगे अगले वीडियो में।